हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। ये जंग अब 3.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है और इसमें कई बड़े बदलाव आ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जंग जारी है, रूस ने यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत का नाम इसमें क्यों आ रहा है और आर्थिक मामलों का क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले जंग के मौजूदा हालात को समझते हैं। फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अब 42 महीनों से ज्यादा की हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये इलाके खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूसी सेना ने अपना नियंत्रण बढ़ाया है। जंग के दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। अब अगस्त 2025 में जंग और तेज हो गई है। खासकर राजधानी कीव और बाकी शहरों पर हमलों से ये जंग और खतरनाक हो गई है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप पिछले 7 महीनों से कह रहे थे कि वो इस जंग को रोक देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करके शांति ला सकते हैं, पीस डील कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि ट्रंप निराश दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर ज्यादा गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग नहीं हुई तो यूक्रेन पर सख्त प्रतिबंध और टैरिफ लगा देंगे। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी और 18 अगस्त को वॉशिंगटन में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय नेताओं की मीटिंग हुई थी। लेकिन इन मीटिंग्स के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमलों को और बढ़ा दिया है। दावों के मुताबिक हमलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अपने बराबर ये बोला है कि वो ज़ेलेंस्की को अपने बराबर नहीं मानते हैं, इसलिए वो एक से एक मीटिंग नहीं करना चाहते। इससे जंग और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब देखिए रूस के हालिया हमले किस तरीके से रहे हैं। 28 अगस्त 2025 को कीव पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि इन हमलों में 3 बच्चों समेत कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। कीव में बड़े विस्फोटक बम गिराए गए हैं, जिनमें इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है और 1 लाख घरों की बिजली भी चली गई। ये हमले अगस्त महीने के सबसे बड़े हमलों में से एक बताए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस ने हमले किए हैं, जैसे कई इलाकों में गांवों पर हमले हुए हैं। पोल्टावा, सुमी और चेरनीहिव में भी बिजली कटौती हुई है और 1 लाख से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये हमले यूक्रेन के लिए बड़ा नुकसान है। रूस का कहना है कि वो सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि नागरिक इलाके इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन हमलों से यूक्रेन में बिजली और बाकी सेवाएं समस्या में आई हैं और लोगों को रोजमर्रा की मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इस जंग में अब अमेरिका की तरफ से भारत पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रंप सरकार का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर जंग को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप के जो आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो है, उन्होंने इस जंग को मोदी का युद्ध भी कहा है। उनका कहना है कि भारत हर हफ्ते करोड़ों डॉलर का तेल रूस से खरीदता है, जिससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है। 2022 से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन अब ये व्यापार बढ़ गया है। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, यानी भारतीय सामान पर ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन भारत ने भी अमेरिकी सामान पर 50% टैरिफ लगाने की तैयारी की है। नवारो ने कहा है कि भारत को लोकतंत्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और वो भारत को टैरिफ का महाराजा कहते हैं। भारत का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता रखेगा, अपनी सोवरेनिटी को आगे रखेगा और जंग में शांति की अपील करता रहा है। भारत बातचीत से हल निकालने की वकालत भी कर रहा है। ये सिचुएशन अब इकोनॉमिकल लेवल पर भी जंग जैसी हो गई है, जहां अमेरिका दुनिया को बताना चाहता है कि पीएम मोदी और जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो अब दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन की जो नजदीकियां हैं उससे रूस मजबूत हो रहा है। ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की पर भी दबाव है। ट्रंप कहते हैं कि जंग में दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं और ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, अगर नहीं तो यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप की मीटिंग से उम्मीद थी कि शायद ये जंग रुकेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंधों से जंग रोकी जा सकती है, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई भी नरमी नहीं दिख रही है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था तेल बिक्री से मजबूत है। अब यूक्रेन की रणनीति देखिए। जंग 1281 दिनों से ज्यादा की है और यूक्रेन ने अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से
360 बिलियन डॉलर के हथियार लिए हैं। 41 देशों से मदद मिली है। यूक्रेन को ऐसे हथियार मिले हैं जो रूस के एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मंजूरी भी मांगी है कि वो रूस में 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर हमला कर सके। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के हथियारों से यूक्रेन अब रूस पर हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 4 गाइडेड बम और 160 ड्रोन भेजे हैं। रूस ने दावा किया है कि ज्यादातर को रोक लिया गया, लेकिन मॉस्को और बाकी इलाकों पर असर पड़ा है। एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं और ब्रांस्क, कलुगा जैसे स्थानों पे वहां पर ड्रोन भी तबाह किए गए हैं। ये दिखाता है कि यूक्रेन जंग जारी रखना चाहता है। 18 अगस्त की मीटिंग के बाद यूक्रेन को हमले बढ़ाने की अनुमति तो मिली है लगता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ एक बड़ी डील पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका से 100 अरब डॉलर के हथियार और 50 अरब डॉलर के ड्रोन खरीदना चाहता है, यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये पैसे यूरोपीय देश देंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो नेटो को हथियार बेचेंगे और नेटो यूक्रेन को उन हथियारों को दे सकता है। ज़ेलेंस्की ने 10 पैट्रियट सिस्टम, मिसाइलें और बाकी उपकरण मांगे हैं। अगले 2 हफ्तों में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग्स हो सकती है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस के बिना सुरक्षा की चर्चा बेकार है। रूस अपने हितों की रक्षा करेगा और पश्चिमी देशों को ये समझना चाहिए। रूस की तरफ से पलटवार भी हो रहा है। रूस ने डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जा कर लिया है। पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन 4 इलाके सौंप दे तो सीज फायर हो सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस लैंड स्वैप डील को मंजूर नहीं करते हैं। यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों पर भी हमले किए हैं, जिससे निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन रूस ने जवाब में जापोरिजिया में 17 बस्तियों पर 448 हमले किए हैं। डोनेट्स्क में 2 गांवों पर कब्जा किया है। 143 यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है जहां विदेशी लड़ाके थे। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से आग लगी है और अब रूस लगातार हमले कर रहा है। लीड शहर में नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ये जंग अब ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जहां यूक्रेन को शायद कुछ इलाके रूस को देने पड़ सकते हैं। ट्रंप भी मानते हैं कि पुतिन को रोकना मुश्किल है, लेकिन आर्थिक दबाव लगातार बढ़ा रहा है। जो अमेरिका है वो लगातार आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ रहा है। अगर शांति की कोई उम्मीद है तो शायद वो मीटिंग से ही निकलेगी, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।